न्यूज की दुनिया में योगीपीडिया अब बन चुका है ब्रांड। अनजान लिंक से दूर रहना वरना लग जाएंगी तुम्हारी। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। जुलाई ऑलमोस्ट एंड हो रहा है एंड अब सब लोग वॉर 2 एंड कूली की बातें कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले वॉर 2 का ट्रेलर आया जिसको बहुत मिक्स्ड रिएक्शन मिले, बट उसमें दिखाए गए कुछ शॉट्स ने पब्लिक के बीच क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। जैसे ये टाइगर श्रॉफ का फोटो, जिसको देखने के बाद लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि शायद उनका कोई कैमियो वगैरह होगा, मे बी कोई फ्लैशबैक स्टोरी में, क्योंकि उनका खालिद का जो कैरेक्टर था इज ऑलरेडी डेड इन फर्स्ट पार्ट। साथ में कियारा आडवाणी का भी एक शॉट है जिसमें शी इज इन यूनिफॉर्म। थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो यू कैन सी हर नेम एज काव्या लूथरा। अगर इसको डीकोड करने लगे तो लग रहा है कि शी इज डॉटर ऑफ कर्नल लूथरा प्लेड बाय आशुतोष राणा। एंड जिस तरह से कियारा एंड ऋतिक के बीच फाइट वगैरह दिखाई जा रही है ट्रेलर में, लग रहा है कि उनके बीच लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप जरूर होगा। बट स्टिल आई फील कि जितना दिखाया गया है ट्रेलर में उससे कई ज्यादा छुपाया भी गया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि ये मूवी आगे आने वाली अगली सभी स्पाई यूनिवर्स के मूवीज को सेटअप करेगी, विच मींस इसमें कुछ अच्छे कैमियोज भी होंगे। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आलिया भट्ट एंड शर्वरी का कैमियो हमें देखने को मिले, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है अल्फा, जो इनकी फर्स्ट फीमेल लीड स्पाई मूवी है। एंड वेरी लेस चांसेस है कि पठान या टाइगर का कैमियो आए। खैर, वैसे कुछ न्यूज ऐसे भी आ रही है कि वॉर 2 इज गोइंग टू बी इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाई थ्रिलर मूवी, जिसका बजट है 400 करोड़। एंड इसमें मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी का बजट इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें से 70 करोड़ लिए है जूनियर एनटीआर ने एंड ऋतिक ने लिए है 50 करोड़, बट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग वाली भी डील है। कियारा आडवाणी को मिले हैं 15 करोड़ एंड अनिल कपूर विल गेट 10 करोड़। सरप्राइजिंगली अनिल कपूर का एक भी फुटेज हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। खैर, अयान मुखर्जी को भी 30 करोड़ मिले हैं फॉर डायरेक्शन और बचे हुए 220 करोड़ खर्च हुए हैं इस फिल्म को बनाने में। एंड मैं तो कहता हूं कि ये मूवी हंसते खेलते अपना बजट तो रिकवर कर ही लेंगी। बाकी सब डिपेंड करता है कूली के ऊपर। उसका ट्रेलर आएगा ऑन 2 अगस्त, जिसके बाद सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मूवी इस क्लैश में बाजी मारेगी। वैसे भी 2025 में आए बड़े एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ने अब तक तो डिसअपॉइंट ही किया। अब बात अगर करें कुछ आने वाली मूवीज की जिन पर उम्मीदें अभी भी टिकी हुई है, वो है मैडॉक की तरफ से आने वाली अगली फिल्म थमा। रिसेंट न्यूज की माने तो वरुण धवन ने थमा के लिए 6 दिन का शूटिंग किया है, यानी कि भेड़िया आएगा वैम्पायर से भिड़ने इन थमा। वैसे वरुण धवन से याद आया, रिसेंटली ही इज बिजी इन बॉर्डर 2 शूटिंग एंड उन्होंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जहां दिलजीत दोसांझ लड्डू बांट रहे हैं फॉर कंप्लीटिंग हिज शूटिंग शेड्यूल फॉर बॉर्डर 2। वैसे इसमें कोई खास अपडेट तो थी नहीं, जस्ट आपको कंफर्म कर रहा हूं कि दिलजीत इज स्टिल पार्ट ऑफ बॉर्डर 2। पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम करने वाली कंट्रोवर्सी गई तेल लेने। खैर, हम बात कर रहे हैं मैडॉक की। तो रिसेंटली पता चला है कि रणवीर सिंह इज इन टॉक्स विद दिनेश विजन फॉर अ मूवी जो बेस्ड होगी टाइम ट्रैवल वाले कॉन्सेप्ट पर, जिसको डायरेक्ट करेंगे अमित शर्मा, जिन्होंने बधाई हो और मैदान जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी का बैकड्रॉप होगा इंडियन माइथोलॉजी पर एंड रणवीर इज इन अर्ली टॉक्स विद मेकर्स। हालांकि चीजें अभी भी कॉन्क्रीट नहीं है, अर्ली डिस्कशन स्टेज पर ही है, स्क्रिप्ट भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। बट दिनेश विजन एंड अमित शर्मा को इस आइडिया में बहुत पोटेंशियल दिखा एंड दोनों मिलकर अब इसके स्क्रीन प्ले पर काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड सब कुछ ठीक रहा तो रणवीर विल ऑल्सो ज्वाइन द कास्ट। वैसे रणवीर सिंह से याद आया, डॉन 3 के बारे में भी आजकल बहुत सी न्यूज आने लगी है। रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो डॉन 2 का एक फेमस सॉन्ग आज की रात, उसको रिक्रिएट किया जा सकता है इन डॉन 3। अगर आपको याद हो वो सॉन्ग, तो उसमें शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा के साथ ईशा कोप्पिकर भी थी। एंड डॉन 3 में भी इस गाने को और स्टाइलाइज और ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। बस यहाँ शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह होंगे एंड प्रियंका चोपड़ा की जगह कृति सेनन। बस ईशा कोप्पिकर की जगह कौन होगा ये अब तक पता नहीं। वैसे न्यूज की माने तो विक्रांत मेसी, जो इस मूवी में मेन एंटागनिस्ट होने वाले थे, वो अब इस प्रोजेक्ट से स्टेप आउट कर चुके हैं। रीजन बताया जा रहा है कि उनको अपने रोल में ज्यादा डेप्थ नजर नहीं आई। खैर, हमको तो पूरे मूवी में ही कहीं डेप्थ नजर नहीं आ रही है। पता नहीं मेकर्स क्या सोच रहे हैं। बस रणवीर सिंह के भरोसे चल गई तो चल गई, नहीं तो कोई स्ट्रॉन्ग कैमियो आ जाए तो कह नहीं सकते। वैसे सुनने में तो ये भी आया था, मतलब आ भी रहा है कि शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा कैमियो कर सकते हैं इन डॉन 3। रूमर्स है भाई, बट सच हो जाए ना तो ही लोग इस डॉन 3 को अपनाएंगे, नहीं तो। खैर, खान से याद आया, आमिर खान प्रोडक्शन से कुछ अनाउंसमेंट आने वाली है ऑन 29 जुलाई दोपहर 3:30 बजे। इसका रियल सोर्स मैंने ढूंढने की कोशिश की कि सच में इज दिस द ऑफिशियल पोस्ट और नॉट, तो मुझे एज सच कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली है। बट इफ दिस इज ट्रू तो क्या हो सकती है ये अनाउंसमेंट? नई गर्लफ्रेंड?
का खोपड़ी तोड़ साले का मार। जाने दो, वैसे तो मुझे महाभारत लग रहा है। तुम भी बताओ तुम्हारे थॉट्स इन कमेंट्स। एंड तब तक मैं देता हूं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। विजय देवरकोंडा स्टारर किंगडम का फाइनली ट्रेलर आ गया है, हिंदी में भी टाइटल चेंज करके साम्राज्य। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाइब बहुत सॉलिड आ रही है ट्रेलर से। एंड मैं जरूर देखना चाहूंगा इस फिल्म को, बस मेरे यहाँ हिंदी में लग जाए, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ रही है इस फिल्म से। अनिरुद्ध का बीजीएम प्लस गौतम तिन्नानुरी के डायरेक्शन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जर्सी जैसी अच्छी फिल्म ऑलरेडी हमें दी है। बाकी मूवी आ रही है 31 जुलाई को थिएटर्स में। प्रभास एंड तृप्ति डिमरी स्टारर स्पिरिट की भी अपडेट सामने आई है। न्यूज की माने तो फिल्म की शूटिंग सितंबर से स्टार्ट की जाएगी। फिलहाल मूवी का म्यूजिक कंपोजिशन कंप्लीट हो चुका है एंड एक्शन सीक्वेंस प्रिपरेशन का काम फुल स्विंग में चल रहा है। साथ में संदीप रेड्डी वांगा ने प्रेडिक्ट किया है कि अगर सब कुछ सही रहा विद टीजर, ट्रेलर एंड सॉन्ग्स, देन स्पिरिट फर्स्ट डे पर ही 150 करोड़ की ओपनिंग लेगी। घोसला का घोसला मूवी का सीक्वल आ रहा है, जिसमें लीड में होंगी हुमा कुरैशी। जिनको पता ना हो तो बता दूं, 2006 में आई थी ये फिल्म, जिसके लीड में थे अनुपम खेर, बोमन ईरानी, विनय पाठक, रणवीर शोरी। ये एक डार्क एंड सिचुएशनल बेस्ड कॉमेडी मूवी थी जो इतनी हिट हुई कि बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड तक जीत लिया था इसने। एंड अब ये मूवी कल्ट क्लासिक में गिनी जाती है। सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, पार्ट 2 की स्क्रिप्ट अब लॉक हो चुकी है एंड करंटली इसकी कास्टिंग चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर से इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी एंड 2026 को मूवी रिलीज की जाएगी। सैयारा के सुपर सक्सेस के बाद अब अनित पड्डा हमको दिखेगी एक नई मूवी में, जो होगी एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा। रिपोर्ट्स की माने तो अनित पड्डा के साथ इसमें होगी फातिमा सना शेख एंड अर्जुन माथुर। एंड मूवी इंस्पायर्ड होगी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर, जिसमें अनित पड्डा एक 17 साल की लड़की का रोल प्ले करेगी, जो जस्टिस के लिए लड़ रही है आफ्टर बीइंग हरास्ड सेक्सुअली बाय पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर। कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्या? खैर, न्यूज का सिलसिला यही रोकते हैं, क्योंकि अगला एपिसोड भी तो बनाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।